वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल और कन्वर्सेशनल स्टाइल में समझाऊंगा कि लास्ट एक साल में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली। पिछले 12 महीने में लगभग 25% करेक्शन कोई छोटी बात नहीं होती और इसके पीछे मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पैक्टफुल फैक्टर है जैगुआर लैंड रोवर का वीक परफॉर्मेंस। JLR हिस्टोरिकली टाटा मोटर्स के लिए एक मेजर प्रॉफिट इंजन रहा है, लेकिन इस बार एक सीवियर साइबर अटैक ने उनकी प्रोडक्शन को वीक तक हॉल्ट कर दिया। चाइना जैसे प्रीमियम मार्केट या फिर यूरोप जैसा मैच्योर मार्केट, दोनों जगह लग्जरी डिमांड सॉफन हो गई। इसके साथ कंपनी ने अपना मार्जिन गाइडेंस भी ड्रास्टिकली कट कर दिया। पहले जहां 5 से 7% का ऑपरेटिंग मार्जिन एस्टिमेटेड था, अब वही सिर्फ 0 से 2% तक रह गया है। जब मार्केट को ये पता चलता है कि एक ब्रांड जो हिस्टोरिकली हाई प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कोलैप्स हो रही हो, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सीधा ड्रॉप हो जाता है। दूसरा मेजर रीज़न जिसको समझना ज़रूरी है वो है कंपनी का ऑप्टिकली स्ट्रॉन्ग बट फंडामेंटली वीक क्वार्टरली रिजल्ट। हेडलाइंस में एक ह्यूज 82,616 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन ये प्योरली एक वन टाइम अकाउंटिंग गेन था जो डीमर्जर के कारण आया था। जब आप इस वन टाइम आइटम को हटा दें तो एक्चुअल ऑपरेशंस एक 6,368 करोड़ के लॉस में थे। मार्केट को मिसलीडिंग प्रॉफिट बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन रियल टाइम अर्निंग पर डिपेंड करती है, नॉट टेम्परेरी अकाउंटिंग बूस्ट। इन्वेस्टर ने यह सिग्नल क्लियरली पिक किया कि अंडरलाइंग परफॉर्मेंस कंसर्न ज़्यादा बड़े हैं। तीसरा फैक्टर है डिमर्जर का इम्पैक्ट। जब टाटा मोटर्स ने अपना कमर्शियल व्हीकल बिजनेस कार्व आउट किया तो नेचुरली स्टॉक में वैल्यूएशन रिसेट आना ही था। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि डीमर्जर के बाद मार्केट को पीवी बिजनेस की रियल स्टैंड अलोन स्ट्रेंथ को एसेस करना पड़ा, और ये असेसमेंट कॉशियस निकला। एनालिस्ट ने भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी हाईलाइट की, जिससे सेंटिमेंट और वीक हो गया। ट्रेडिंग पैटर्न से भी क्लियरली पता चलता है कि पोस्ट डिमर्जर इन्वेस्टर्स ज़्यादा डिफेंसिव स्टांस ले रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट एंगल है मार्जिन का प्रेशर, जो मल्टीपल सेगमेंट्स को एक साथ इम्पैक्ट कर रहा है। इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ईवी इकोसिस्टम अभी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर रहा, डेट सर्विसिंग और R&D इन्वेस्टमेंट का प्रेशर है, और फ्री कैश फ्लोज टाइट हो चुकी हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी छोटी स्केल JLR के ड्रैग को ऑफसेट करने के लिए अभी भी इनएफिशिएंट है। इंडियन ईवी मार्केट कंपटीशन भी एग्रेसिव होता जा रहा है। नए मॉडल्स, नए एंट्रेंट्स, प्राइस वॉर्स, जिससे मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं। इसके ऊपर ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री खुद एक डाउनटर्न फेज से गुजर रही है। लग्जरी सेगमेंट वर्ल्ड वाइड स्लो है। टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ यूएस और यूरोप दोनों मार्केट में रिस्क क्रिएट कर रही हैं। सप्लाई चेन इशू अभी भी फुल्ली नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, और यूरोप जैसे मार्केट में ईवी स्लोडाउन ने हाई एंड मैन्युफैक्चरर को प्रेशर में डाल दिया है। JLR जैसे ग्लोबल फेसिंग बिजनेस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, और क्योंकि JLR TMPV के कंसोलिडेटेड नंबर्स का मेजर चंक है, स्टॉक नेचुरली रिएक्ट करता है। फाइनली इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी नोटिसेबली बियरिश हो गया है। मल्टीपल ब्रोकरेजेस ने अर्निंग फोरकास्ट कट कर दिए हैं, एबिटा एक्सपेक्टेशन लोअर किए, और फॉरवर्ड गाइडेंस को वीक टर्म किया। जब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अनक्लियर हो और एक साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक प्रेशर कंबाइन हो रहे हों, तो इन्वेस्टर रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। इसी वजह से स्टॉक ने कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो की है, जिससे लास्ट 1 ईयर का डिक्लाइन जो कि 24.83% का आसपास आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये शेयर इंटरकनेक्टेड रीज़न मिलाकर एक्सप्लेन करते हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक इतना ज़्यादा प्रेशर में क्यों आया। अगर आपको मेरी ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं हर स्टॉक को ऐसे ही क्लैरिटी के साथ, डेप्थ के साथ ब्रेकडाउन करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही डिटेल्ड इंसाइट रेगुलरली देखने के लिए आपका एक क्लिक ही काफ़ी है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।